बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। एक तस्वीर वायरल हो रही है, इमरान खान साहब की तस्वीर है पुशअप्स लगाते हुए, और तस्वीर में हम देख सकते हैं कि दो पुलिस वाले उस जगह खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर धूम मच गई है। ये तस्वीर है जिसमें आप देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पुशअप्स लगा रहे हैं, और इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक बड़ी खुली चौड़ी सी जगह है, तार लगे हुए हैं, फेंस लगा हुआ है, और उसके बिल्कुल करीब इमरान खान साहब जॉगर्स पहने हुए, एक डार्क ब्लू ट्राउजर्स है, ग्रे कलर की टी शर्ट है, और इमरान खान साहब वाइट जॉगर्स में पुशअप्स लगा रहे हैं। साइड पे दो बंदे खड़े हुए हैं, और वो जहां खड़े हुए हैं वहां पीछे बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल का सारा सेटअप है। एक पुलिस वाला बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब पुशअप्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर जो है, इस पर बात शुरू हुई, कुछ लोगों ने कहा एआई है। इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसने ये तस्वीर सामने रख दी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये तस्वीर जो है वो जेल के अंदर से निकली है, एक वीडियो है, और ये वीडियो का हिस्सा है तस्वीर, और इमरान खान साहब की वीडियो बनाकर किसी को भेजी गई होगी, तो इसलिए ये तस्वीर उस वीडियो से निकाली गई है, और ये तस्वीर जो है वो ओरिजिनल है। अब अगर आप इस पूरी बहस को देखें तो दलील देने वालों ने कहा कि नहीं जी, पंजाब पुलिस की तो वर्दी जो है वो ऑलिव ग्रीन कलर की है, तो पंजाब पुलिस नहीं है, इमरान खान साहब अडयाला में। किसी ने कहा शिफ्ट कर दिए गए हैं, इमरान खान साहब को शिफ्ट करना था नई जेल। तो ये तस्वीर जो है, ये अगर अडयाला की नहीं है, कोई इस बुनियाद पे कहता है कि ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं है, तो महकमा जेल एक अलग महकमा है, पुलिस का महकमा अलग है। आईजी जेल खाना जात अलग होता है, आईजी पुलिस अलग होता है, जेल खाना जात का वजीर अलग होता है। तो ये एक पूरा अलग महकमा है। पंजाब में भी खाकी पतलून काली मिलिशिया कलर की जो शर्ट है वो पुलिस की वर्दी है। तो पुलिस की वर्दी इस तरह की है, और ये जो पुलिस वाले यूनिफॉर्म पे पहन लेते कि कभी वो बूट वाले वो चीज़ पहने काले कलर के, कभी नॉर्मल काले शूज़ पहन लें, कभी खेड़ियाँ पहन लें, ये भी हमारी पुलिस करती है। तो ये इस दलील की बुनियाद पर कि ये वो वर्दी नहीं है ऑलिव ग्रीन, ये दलील गलत है। इमरान खान साहब जहां हैं वहां पुलिस की ये वर्दी है। अब ये इमरान खान साहब की तस्वीर है या नहीं है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि इमरान खान से मंसूब एक तस्वीर आती है। इससे पहले जेल वाली अदालत वाली तस्वीर आई थी, ओरिजिनल थी, शहजाद अकबर साहब ने शेयर की थी, अबूजर सलमान न्यासी साहब नजर आ रहे थे, धूम मच गई थी। इस तस्वीर की भी धूम मच गई है कि इमरान खान जो है वो जेल में पुशअप्स लगा रहा है, वो बड़ा ठीक है। कुछ लोगों ने कहा नहीं जनाब, ये इतनी सर्दियां हैं, इमरान खान साहब एक टी शर्ट में ये पुशअप लगा रहे हैं, कैसे हो सकता है। और पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं पहना हुआ, यानी वर्दी तो पहनी हुई है, पुलिस वालों ने कोई मोटे कपड़े नहीं पहने हुए। तो जाहिर है कि ये तस्वीर जो है पुरानी भी हो सकती है। बहरहाल ये एआई है या नहीं है, क्योंकि जब आप एआई को जूम करते हैं, कुछ एंगल्स पे देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है जहां फाइन डिटेल्स होती हैं, जहां टेक्स्ट वगैरह होता है। लेकिन इस तस्वीर को जूम करने से कुछ खास पता नहीं चला, और ग्रॉक ने जवाब ये दिया, ट्विटर पे वायरल हुई, कि ये तस्वीर एआई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो बहरहाल इमरान खान की एक तस्वीर आ जाए और सारे बयानिए, सारे इमरान खान मुखालिफिन जो है वो पागल हो जाते, वो उसके बाद फिर उल्टी सीधी चीज़ें बनाना शुरू कर देते। तो ये इतना बड़ा हवा तो है इमरान खान जेल में बैठ कर भी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गद्दार कौन, ये जो बुकला इलेक्शन में हुआ है, इसकी बात मैं थोड़ा सा बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कोहाट का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर आप देखें जुनेद अकबर की, सुहेल आफरीदी की और शफी जान की तकरीर, तो आपको अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पब्लिक को खुद रोक रही है। जुनेद अकबर साहब ने खिताब किया, वो कहते हैं हम पीटीएम के लोग उठाए गए उनके साथ खड़े हैं, तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं, आपकी गोलियों से हम नहीं डरते, चाहे अंदर से या बाहर से कोई भी सुहेल आफरीदी को हटाने की कोशिश करे, हम उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। सुहेल आफरीदी मिडिल क्लास का वजीर आला है, क्योंकि सुहेल आफरीदी को हटाने की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। और फिर जुनेद अकबर ने कहा, जैसे ये गवर्नर राज लगाएं, दिन हो या रात, आपने किसी का इंतजार नहीं करना, आपने गवर्नर हाउस का घेराव कर लेना। जैसे ही गवर्नर राज लगे, गवर्नर हाउस का घेराव कर लें, हम वजीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उन्होंने ये कहा एस्टैब्लिशमेंट को कि आप ताकत के नशे में अंधे हैं, आपको मैं बार बार समझा रहा हूं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, यह आवाम 2 टके के मौलवी नहीं है,
जो आपकी तारीफ है आपके कहने पर करेंगे। अभी हुआ था इवेंट जिसमें उलमा मशाइख सेमिनार, वहां पर कौन था हमारे सामने? फील्ड मार्शल साहब, वजीर आजम साहब, सामने उलमाए कराम, और वो बता रहे थे कि आपके साथ खड़े हुए और किसी के साथ नहीं। तो ये तमाम चीजें हुई। सुहेल आफरीदी साहब ने लाएमल के हवाले से बता दिया कि कॉल देंगे महमूद खान अचकजई साहब, हम साथ देंगे और हकीकी आज़ादी इनसे छीन कर लेंगे। इमरान खान का जेल से पैगाम है आज़ादी या मौत। अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, या तो आज़ादी लेकर आएंगे या कफन में आएंगे। सुहेल आफरीदी साहब ने फिर ये बातें की हैं। और शफी जान साहब ने DGSPR को मुखातिब किया है। लंबी चौड़ी किसने क्या बात की, कैसे की, क्या कहा, यह मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि इस वक्त नून लीग एक तरफ, पीपल्स पार्टी एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ, हुकूमत एक तरफ। इट इज PTI अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। यह आमने सामने है और जो कुछ हो रहा है वो इनके दरमियान हो रहा है। और अवाम की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। यह जलसा कोहार्ड के हिसाब से बहुत बड़ा जलसा था, यह दबंग जलसा था। पेशावर जलसे के मुकाबले में यह अपने जो एनर्जी लेवल है उसके हिसाब से बहुत ठीक ठाक बड़ा जलसा था। और इस जलसे से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैगाम क्या दिया कि हमने लोगों को रोका हुआ है, आप रुक जाएं वरना हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। ये वन लाइनर है, हम लोगों को रोक रहे, आप रुक जाएं वरना हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रही है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से बात होती है वो कहते हैं बताएं, सुहेल आफरीदी भी पूछ रहा है, हम भी पूछ रहे हैं, हल क्या है? हम कानूनी बात कर रहे हैं, मुकदमा चलने दो। आप कहते हैं गुनाहगार है, ये कर दिया है, तोशा खाना है, साइफर है, अलकादिर है, इद्दत है, केसेस है। आप ये कहते हैं गुनाहगार है, हम कहते हैं चलने दो केस। आप केस नहीं चलने दे रहे क्योंकि आपको पता है कि ये केसेस अदालत में टिक नहीं सकते और आपने जबरदस्ती इमरान खान को सजा दिलवाई हुई है और जबरदस्ती कैद में रखा हुआ है। अब इसके बाद आप बताएं हल क्या है? हम सिस्टम से बात करके विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सिस्टम को चला रहे हैं वो सीधी बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, फौज के बड़े चला रहे हैं, तो हम उनको क्या कहें? अब वो कहते हैं कि फिर एक मौका आएगा कि जब हम कहते हैं कि मुजाहिमत ही काम दिखाएगी तो हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। ये हमें खुद उस तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे, हमसे बात नहीं कर रहे और इन्होंने हमारा एक्सेस टू जस्टिस बंद कर दिया है। ये एक्सेस टू जस्टिस बंद करना इतना बड़ा इशू है कि इसके बाद आप हमें बताइए हम क्या करें। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है। इसके बाद आखिरी चीज, ये जो बुकला इलेक्शन में हुआ, जहां सलमान अकरम राजा साहब कहने लगे कि देखें PTI की एंट्री हो गई है, सलमान अकरम राजा साहब जीत गए, आमिर सईद रान साहब जीत गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 वोट जाया हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो कामयाबी हासिल की थी वो यहां ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स वाला मार्का था इसमें फारिग हो गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 19 वोट फारिग होना, अब ये धमकी के जरिए हुए, डराया धमकाया गया, मुकदमों का बताया गया, फैमिली वगैरह तक पहुंच जाएंगे उसके जरिए हुए, या इल्जाम लग रहा है कि 3-3 करोड़ में वोट डलवाया गया है, ये उसके जरिए हुए। जो भी हुआ आप देखिए, आपको नजर ये आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर नाराज है। इस पर आमिर सईद रान साहब को मोनिस इलाही साहब ने मुबारकबाद दी और उनसे कहा कि आपको मुबारक हो और आपकी कामयाबी जबरदस्त है। हैदर मजीद साहब आ गए और हैदर मजीद साहब ने आकर मोनिस इलाही साहब ने एक तस्वीर लगाई और तस्वीर लगाकर लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू PTI ऑन द इलेक्शन ऑफ आमिर सईद राम एज मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। इंशाअल्लाह आमिर विल स्ट्रेंथन PM इमरान खान पोजीशन देयर। और इन्होंने जुल्फी बुखारी को टैग भी किया। इस पर हैदर मजीद साहब ने लिखा, मोनिस साहब आपने और आपके वालिद ने पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में नुकसान पहुंचाया है। ILF के मेंबर्स को आपके इस चहीते ने पैसे देकर खरीदा, इंसाफ लॉयर्स फोरम के मेंबर्स को पैसे देकर खरीदा, उन्हें गाड़ियां दी। इमरान पाशा, हसन सरफराज भल्ली, अख्तर चहूड़ को पैसे क्यों दिए? ये सीधे नाम लिख दिए गए। और फिर उन्होंने कहा, कल सारा दिन आमिर रान ने खुलेआम इमरान खान साहब को गालियां दी। आमिर सईद रान इंडिपेंडेंट ग्रुप का उम्मीदवार था
और आप सब ने जानबूझकर आईएलएफ के बंदों को खरीदा और उनको फेस सेविंग देने के लिए उनके हाथ में पीटीआई का झंडा पकड़ा के चौधरी परवेज इलाही के साथ फोटो खिंचवाई। अब ये हैदर मजीद साहब ने बात की, मैंने राब्ता किया मुनिस इलाही साहब से, और मुनिस इलाही साहब से राब्ता करके मैंने उनसे पूछा कि हैदर मजीद साहब जो बात बता रहे, आपने तस्वीर लगाई थी या आपने डिलीट कर दी है, ये ट्वीट आपने डिलीट क्यों किया, हैदर मजीद के इस सख्त पैगाम के बाद डिलीट किया। तो मुनिस इलाही साहब ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, मैंने जो तस्वीर लगाई उसमें कुछ लोग होने चाहिए थे मजीद, वो नहीं थे, तो मैंने तस्वीर हटा के सेम मैसेज जो ट्वीट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, सेम मैसेज मैंने कर दिया है। और मुनिस इलाही साहब ने मुझे ये कहा कि आप बाकायदा तौर पर ये बात जो एट्रीब्यूट करके मुझसे ये बता सकते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत है, और आमिर सईद रान जो है वो हमारे साथ एक अरसे से हैं, उन पर ऑनेस्ट आदमी है, उन पर ये इल्ज़ाम गलत है। जहां हम आमिर सईद रान को कहेंगे कि ये करना है वो करेंगे। और आप ये देखें कि ये टिकट्स किसने दिए, उन्होंने ये सवाल किया कि टिकट्स किसने दिए। अब एक डिवीजन की बात होती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कि एक डिवीजन है आईएलएफ वाली, हामिद खान वाली, सलमान अकरम राजा वाली, इंतजार पंजोथा वाली, और ये कोऑर्डिनेशन की कमी का मामला है, इसलिए चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये बात सुनने को मिलती है। बात जो भी हो, अब जिस पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने पैसे लिए और ये करवाया चौधरी परवेज इलाही ने, वहां से बताया जा रहा है कि नहीं, हम नहीं हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया, इल्ज़ाम गलत है और ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। इस तमाम दर सूरत हाल में नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बाज लोग वो ये कहते हैं जनाब ये सलमान अकरम राजा की वजह से हो गया, जनाब ये हामिद खान की वजह से हो गया, ये इंतजार पंजुता की वजह से हो गया, ये टिकट देने वालों की वजह से हो गया। बात यह है कि साफ तौर पर हुकूमत पर और हुकूमत के वकला विंग पर इल्ज़ाम है धमकी का, धांधली का, धौंस का और पैसे देकर टिकट खरीदने का। यह हमने बार बार देखा है, ग्रांट्स का बड़ा ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अर्सा पहले भी उनका हक छीना गया है। अब भी यह सिलसिला जारी है और यह सिलसिला अभी रुकने का सिलसिला मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा।